सबसे पहले दीदी का स्वागत रहेगा एक बार फिर हमारे चैनल पर। और आज बड़ी बैठक हो रही है शिवांजलि में, किन वजहों से को लेकर आज बड़ी बैठक? सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद, नए साल की शुभकामना करते हुए आपको और आपके दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की जो इस शिवांजलि में बैठक है, एक बड़ी बैठक है। बैठक इस चीज़ की है कि 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है 4 लेबर कोड के लेकर के, और 23 फरवरी को हम तमाम बिहार के आशा फैसिलिटेटर बिहार विधानसभा चलेगी। इस दौरान हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक बड़ी प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के माध्यम से हम तमाम अपनी मांगों को देंगे। साथ ही साथ अभी बिहार में जो हालात बनी हुई है पूरे बिहार की आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के, कि जुलाई और कहीं अगस्त से अभी तक 1 रुपये उनके खाते में जो पारितोषिक राशि मिलती है वह राशि 1 रुपये भी उनके खाते में नहीं गए है। इसके बावजूद वह किसान का जो आप सर्वे हो रही थी उस सहित अन्य कई कामों में आशा को लगाया गया, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र उनके काम से अलग है। इसके बावजूद भी आशा को लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा भी ध्यान आशा फैसिलिटेटर की ओर नहीं है कि हम आशा के जो पारितोषिक दे। और फैसिलिटेटर के पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जहां यात्रा भत्ता पर काम लिया जा रहा हो, लेकिन बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही ऐसी एक संस्था है, एक विभाग है कि जहां आशा फैसिलिटेटर को यात्रा भत्ता पर काम लिया जाता है। यात्रा भत्ता भी 21 दिन के मिलता है और उनसे 30 दिन की काम ली जाती है। और उसके ऊपर चाहे वो शराबबंदी हो, वह महिला पर हो रहे उत्पीड़न का सवाल हो, या किसान का जो सर्वे भी चल रहा है उसका सवाल हो, तमाम उस आशा के माथे पर, आशा फैसिलिटेटर के माथे पर थोप दिया जाता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार में बैठे पदाधिकारी आलाधिकारी को मैं कहना चाहूँगी कि आशा से आप 57 प्रकार के काम के अलावे भी 10 प्रकार के अलग से काम लेते हैं, चाहे वो सर्वे करना हो, आंगनबाड़ी का कोड लेना हो, अन्य प्रकार के जो भी काम भिन्न काम आते हैं, उस सारे काम को आप जब काम लेते हैं तो आशा के भुगतान पर भी ज़रा ध्यान दीजिए। अभी वर्तमान की स्थिति हमारे बिहार की आशा के साथ है कि पे आईडी बनाने के नाम पर हमारे ढेर सारे आशा को हटा दिया गया। सर्टिफिकेट पर उम्र कुछ और है, और आधार कार्ड पैन कार्ड पर कुछ और है। इसके नाम पर आशा के साथ किसी से 20,000 किसी से 10,000 की मांग की गई है बीसीएम के द्वारा। और अभी जो पे आईडी बन रही है उसमें अकाउंटेंट और हमारे किरानी बाबू को जिम्मे मिला है, लेकिन अकाउंटेंट साहब इशारा करते हैं बीसीएम महोदय की तरफ। जो भी बिहार में 21,000 आशा की जो बहाली हुई, क्या लेन देन हुई है वो तमाम पदाधिकारी भी जानते हैं और आशा फैसिलिटेटर भी जान रही है। तो उनको हटाने करके नई आशा की बहाली करेंगे, हम मोटे रकम लेंगे। अभी हम औरंगाबाद जिला के नबीनगर ब्लॉक की बात करें, उससे जो आशा कार्य करता है उस आशा का उम्र अभी भी 5-6 साल बचा हुआ है, और आज के 2 महीना पहले उनको आशा से पद से हटा दिया गया है, चयन मुक्त कर दिया गया है। औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर ब्लॉक है, वहाँ आशा फैसिलिटेटर पैसे नहीं देती है। इसके लिए उनके ऊपर चिट्ठी निकाली जाती है, मौखिक भी कही जाती है कि 3 बार आप फेस लोकेशन डाला हुआ है, 3 बार फील्ड में जाइए और 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक रहिए, और 3 बार फेस लोकेशन के माध्यम से आप अटेंडेंस बना करके ग्रुप पर डालिए। ऐसी कई जिलों की, कई प्रखंडों की मामला सामने आई है, जिस पर ना तो सिविल सर्जन महोदय का ध्यान जाता है, ना डीपीएम, ना डीसीएम, ना बीसीएम का। यह सारा खेल पैसे के लिए हो रही है। तो हम सरकार से पूछना चाहेंगे, एक तरफ पारितोषिक पर काम ले रही है और वह भी पारितोषिक समय नहीं दी जाती है, और दूसरे तरफ पैसे की लिए कई तरह की खेल खेले जाते हैं।
और जो अभी जुलाई से जो पैसा नहीं मिला है, इसके लिए जब मोटे रकम आएंगे हमारे आशा फैसिलिटेटर के अकाउंट में, उसमें भी बंदर बांट की होगी। तो हम इसके लिए और हम तमाम मजदूरों के जो हड़ताल बैठक संगठन करने का जो 4 लेबर कोड ला करके समाप्त करने की जो साजिश हमारे केंद्र की सरकार रच रही है, इसके विरोध में हम 12 तारीख को और अपनी मांगों को लेकर के खास करके आशा फैसिलिटेटर को हम 12 फरवरी को सिविल सर्जन महोदय के समक्ष एक बड़ी प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के माध्यम से हम अपना मेमोरेंडम देंगे। और 23 फरवरी को हम पूरे बिहार की आशा पटना के गर्दनी बाग में गुलाबी साड़ियों से पाटेंगे, इसलिए कि आशा को जब आप स्वयं सेवी मान रहे हैं तो फिर उम्र सीमा में क्यों बांध रहे हैं। फिर जब तक आशा को शरीर चलता है तब तक आशा फैसिलिटेटर से काम लिया जाए, नहीं तो फिर आप उसको रिटायरमेंट और पेंशन दीजिए, जो एक मुश्त 10 लाख रिटायर के समय और प्रति माह 10,000 के हिसाब से हमारी आशा फैसिलिटेटर को 60 साल पूरने के बाद दें। ये हमारी मांग है। सहित कई हमारी लंबित मांगों है, जो अश्विन पोर्टल के पहले कई तरह की जो भुगतान हमारी आशा फैसिलिटेटर को नहीं हुई है, ये तमाम मांगों को लेकर के हम 23 फरवरी को विधानसभा सत्र चलेगा, उस समय हम एक बड़ी प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के माध्यम से अपना मांग पत्र हम देंगे। ये जो बीसीएम वाली सवाल है, लगातार बीसीएम का ये सवाल लूट रहा है, कई लोगों ने हमें भी है, क्या कार्रवाई मांग करते हैं आप? जो ये बीसीएम और जिसकी बात चल रही थी, देखिए हम कार्रवाई की मांग यही करते हैं कि कई जगह से बीसीएम का वीडियो वायरल हुआ है। मधेपुरा के एक ब्लॉग से वीडियो वायरल हुआ है, आप तमाम चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। अभी औरंगाबाद जिला के बारून ब्लॉग से एक वीडियो वायरल हुआ है, आप तमाम चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। तो तमाम जो मनमानी है वो कहीं ना कहीं से पदाधिकारी के द्वारा ही छूट दिया गया है, नहीं तो किसी भी बिहार के बीसीएम या किसी हिंदुस्तान के किसी भी पदाधिकारियों की हिम्मत नहीं थी कि इतनी मोटी रकम लेकर के कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 5,000 की मांग करे, कहीं 500 की मांग करे, किसी की नहीं है। इसके पीछे किसी न किसी बड़े पदाधिकारी का भी हाथ हो सकता है और है भी, चूँकि पैसे लिए जाते हैं बीसीएम के माध्यम से और उसको कई खंडों में बांट करके वहाँ दिया जाता है, तब तो ही उनको हिम्मत जुट रही है। इसलिए हम मांग करते हैं कि तमाम पदाधिकारी जिस प्रखंड के बीसीएम महोदया हैं उन पर उचित वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से जो है उससे कमेटी के गठन करके और उस पर उचित कार्रवाई करें। जो दोषी है, चाहे वो आशा दोषी है, पब्लिक दोषी है, दोषी पर उचित कार्रवाई, दंडित कार्रवाई करते हुए और उस जाँच करके उसके कार्रवाई करे, ये हमारी मांग है। एक सवाल में दीदी कि इतनी ठंड में, बिहार में इस बार ठंड जो है रिकॉर्ड हो रहा है कि आशा कार्यकर्ता जब महिलाओं को लेकर रात को जाती हैं अस्पताल में, उसके बाद ना उनको सुरक्षा मिलता है, ना ठंड में इतनी बड़ी व्यवस्था मिलती है, कई आशा कार्यकर्ताओं की जान चली गई है। क्या मांग रहेगी सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि जब जिस उपकेंद्र पर स्वास्थ्य उपकेंद्र पर, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल सब और सदर अस्पताल पर सभी जगह आशा की ठहरने की एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसी समुचित व्यवस्था हो जाएगी तो उस में रहने की ठंड से बचने के लिए, लू से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए आशा, अगर सरकार व्यवस्था देती तो देती, नहीं तो फिर आशा अपना 1-1 रुपया उगाही करके वहाँ एक ठंड के लिए कंबल, चादर, जो भी व्यवस्था करना होगा वो करेगी। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जब आप सरकारी संस्थान में काम लेते हैं, आप रिपोर्ट के लिए लगातार अभी देख रहे हैं कि कई आशा को चयन मुक्त किया गया है, कई स्पष्टीकरण मिले हैं। तो जब आप स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं, उससे काम लेने के तैयार हैं, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि सभी पीएचसी पर, सभी रेफरल अस्पताल पर, सभी अनुमंडलीय अस्पताल पर, सदर अस्पताल पर एक आशा को ठहरने की समुचित व्यवस्था किया जाए। और उसमें चूँकि महिला है, आशा फैसिलिटेटर तो सारे के सारे महिला हैं, अभी लगातार खूब ऑपरेशन चल रही है, तो उस समय आप वहाँ कंबल, चादर, पानी की व्यवस्था कीजिए। और उससे अटैच कहीं कहीं बन भी रहा है, आप लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कीजिए, जिससे बचे, हमारी आशा ठंड से बचे और सुरक्षा की भी गारंटी करें। कि आप, हमारी मांग थी संगठन की कि आशा को ऊनी वस्त्र, कोट दिया जाए, ठंड गर्म कपड़ा। हमारी मांग थी कि जहां आशा साइड का निर्माण है, नहीं तो फिर उसी में से एक रूम दिया जाए और वहां कंबल, चादर, बेडशीट का भी व्यवस्था किया जाए, पानी की भी व्यवस्था किया जाए। ये हमारी सरकार से ये मांग है और मांग पत्र में भी हम लोगों ने रखे हैं। अंत में एक बड़ा संदेश हम चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ सभी लोगों तक जाए।
तमाम आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर के लिए? हमारी तमाम आशा बहने से हम पीछे भी आपके चैनल के माध्यम से हमने रखे थे। हम आशा को एक बड़ा संदेश ये देना चाहते हैं कि जिस हिंदी पट्टी जिस मुल्क में हम रहा करते हैं, हम तमाम आशा फैसिलिटेटर बहने, वहाँ जो अभी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, यौन उत्पीड़न देख रहे हैं, दमन शोषण, अभी जो मौजूदा सरकार है, जो हमारे सम्राट चौधरी जी लगातार कह रहे थे कि हम दोषियों को हम नहीं बख्शेंगे, तो जो आशा के साथ दमन और शोषण हो रहा है, जो फैसिलिटेटर, उनको क्यों बख्शा जा रहा है? वो वीडियो वायरल है, साक्ष्य के लिए कुछ प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, कुछ उनको वीडियो वायरल है, इसके बाद भी उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? तो कार्रवाई करे सरकार। महिलाओं की बहुत बड़ी बहुमत से सरकार है, अभी जो बिहार की सरकार है महिलाओं की बहुमत से फिर सत्ता में आई है, तो हम सरकार से मांग करेंगे, खास करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग करेंगे कि हम आशाओं पर जो जुल्म शोषण हो रही है, बीसीएम कहीं कहीं बीसीएम के पद पर मैनेजर हैं, अकाउंटेंट हैं, जो भी उनके पद पर हैं, उनसे द्वारा जो दमन और शोषण किया जा रहा है हमारी आशा फैसिलिटेटर, उससे मुक्ति दिलाएं और आशा को सभी साइडों पर रहने की व्यवस्था करें। और हम आशा से अपील करना चाहेंगे कि तमाम आशा अपनी मांगों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के, आपके पारितोषिक को जो 6-7 महीना से बकाया है, इसको लेकर के एक कतार में, एक आवाज़ में खड़ा होकर के सरकार के खिलाफ पूरे बिहार की आशा नारा दे कि हमारी मांग जो है जायज़ है, हमारा जो अधिकार है वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। चूँकि किसी भी सरकारी संस्थान में काम करने वाले मजदूर को सरकारी माने, और जब तक सरकारी और कर्मचारी नहीं सरकार हमको मानती है, तब तक वैधानिक जो 26,000 न्यूनतम वैधानिक मजदूरी है वो हमारे आशा फैसिलिटेटर को दो। ये हम तमाम आशा को कहेंगे कि आप एक एक आशा अपने आवाज़ से बोलिए कि सरकार तक आपकी आवाज़ जाए। ये हम आशा से अपील करेंगे, आशा फैसिलिटेटर से अपील करेंगे कि 12 फरवरी और 23 फरवरी को अपनी ताकत को बिहार सरकार के सामने रखने का काम करें और सिविल सर्जन महोदय के समक्ष रखें। यही हमारी आशा से अपील है। धन्यवाद। आशा महामंत्री सुधा सुमन।